नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना सुनने में आसान लगता है, यह उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान भी हैं, लेकिन सही जगह पर चुप रहने के कई ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। इस वीडियो में ऐसी 10 जगहों के बारे में बताया गया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। इन स्थानों पर चुप रहने वाला इंसान जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर कोई इंसान गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या काल का समय था। एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी शिष्य नदी में स्नान करने के बाद मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य इस बात से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह हमें कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी शिष्य नदी में स्नान करने के बाद गुरुजी की कुटिया के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आज मैं आप सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, ये 10 ऐसे मौके हैं जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए, यानी मौन हो गए, तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। गुरु कहते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप हो जाना, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी नुकसान होता है। गुरुजी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां आपके पास तथ्य ना हो। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको उस विषय में पूरी जानकारी हो या उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो वहां आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें कुछ पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थित दर्ज कराने के चक्कर में बोलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में उनके जाने के बाद लोग उनका मजाक उड़ते हैं। जब तक आपको उस विषय के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही ज्यादा समझदारी है। गुरुजी ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहां आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग बेवजह अपने से छोटे या कमजोर व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान कमजोर या छोटे होने की वजह से वह कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए, तो वह पद में बड़ा होने के बाद वह आपके साथ वही बर्ताव करेगा जो बर्ताव आज आप उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि समय परिवर्तन होता रहता है। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो आप अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना सीखें। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे
तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरुजी ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना, आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता, पिता, दोस्त इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरुजी ने आगे कहा, तीसरा मौका, जहां पर क्रोध या घृणा करने वाले लोग हों। गुरु ने आगे कहा, तीसरा, ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले के दिल का गुब्बार पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह खुद आपसे माफी मांग लेगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा करता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए राजा के शस्त्रागार में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वह शस्त्रागार में पड़ी हुई तलवार को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा हमें ही तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि एक तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आपका शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा, जहां पर मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। गुरु ने कहा, चौथा, ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किन्हीं दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ीदा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। बोले इससे उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। पांचवा, जहां आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि पहुंचे। गुरु कहते हैं, पांचवा, ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपके चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ
जब हम मजाक करते हैं तो ये ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों की मर्यादा में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाए। फालतू बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। छठा, जहां कोई किसी की बुराई कर रहा हो। गुरु आगे कहते हैं कि छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरी आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। सातवां, जब कोई आपकी भावना ना समझे। गुरु आगे कहते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। आठवां, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। गुरु आगे कहते हैं कि यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यान सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार अपने दुख किसी को बताने से मन हल्का हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। नौवां, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों। गुरु आगे कहते हैं कि नौवीं ऐसी जगह जहां पर चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गली गलौज कर रहे हो तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकाल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसीलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। 10वां, जब आप सफलता प्राप्त कर लें। गुरु आगे कहते हैं कि कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक
परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों में जरूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।